गुरु वक्त होता है। वक्त पर काम करना सीख लो। अगले 30 दिन तक अपने वक्त को प्लान करो। नेक्स्ट 30 डेज को पूरी तरीके से अच्छे से प्लान करो। दोस्तों, अगले 30 दिन के लिए अपना गोल सेट करें और उस पे वर्क करें। मैं कह रहा हूँ, आपने अगर गोल सेट कर दिया और उस गोल को सबकॉन्शियस माइंड में डाल दिया, मीन्स उसको देखा रात को सोने से पहले, उठने के बाद, दिन में, और दिन में बराबर में देखा अपने गोल को, तो मैं कह रहा हूँ आपके अंदर जोश आ जाएगा, आपके अंदर जुनून आ जाएगा, आपकी लेज़ीनेस ख़त्म हो जाएगी। उस गोल को अचीव करने के लिए आप जी जान लगा देंगे, आप भागेंगे, आप, क्योंकि ऑटोमेटिक वर्क होएगा। जब गोल सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाता है ना, तो वो ऑटोमेटिक काम करवाता है दिमाग। आपको गोल बराबर में देखने की ज़रूरत पड़ती। आपको सिर्फ 30 दिन के लिए अपने दिमाग के अंदर सबकॉन्शियस में आपका गोल सेट करना है। वो तब होएगा जब आप किसी पेपर पे अपना गोल लिख लेंगे, उसको बर में देखेंगे। उससे क्या है, आपका गोल सेट हो जाएगा, वो दिमाग में बैठ जाएगा, फिर वो आप ऑटोमेटिक दिन में ना उसके लिए एक्शन लेंगे। कई बार दोस्तों ऐसा होता है कि हम कुछ डिसाइड करते हैं, वो हमें पता है अच्छा होता है, लेकिन अगले दिन हम उसको करते नहीं है बिल्कुल भी, एक्शन ले, क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमें रोकता है। क्योंकि वो हमें, सबकॉन्शियस माइंड में हमने अपने गोल को बिठाया ही नहीं, तो वो हमें काम करने के लिए रोकेगा। क्योंकि जो चीज़, जो डिज़ायर हमने पास्ट में सबकॉन्शियस माइंड में डाल रखा है, जो हमें अच्छा लगता है, कईयों को गेम खेलना अच्छा लगता है, कईयों को कुछ करना अच्छा लगता है, वो ऑलरेडी अगर दिमाग में डला हुआ है तो हम डेली वही करेंगे। इसलिए मैं कह रहा हूँ, पहले अपने गोल को सबकॉन्शियस माइंड में डालो, 30 दिन का चैलेंज लो। एक बार डल गया, उसके बाद आपको रोकने वाला कोई नहीं है, इस पूरे वर्ल्ड में कोई नहीं है, क्योंकि आपको उसको करने में मज़ा आएगा। समझ गए? जिस दिन मज़ा आने लग गया ना आपके गोल को पाने के लिए, उस दिन आप दुनिया जीत लोगे। क्योंकि आपको पता ही नहीं चलेगा कि कब आपने 10-10 घंटे, 11-11 घंटे नॉन स्टॉप वो वर्क किया जो आपका गोल है। आपको रिवॉर्ड्स मिलने लग जाएंगे। रिवॉर्ड्स क्या होगा? डोपामिन बूस्ट होएगा। अगर आपने अपने गोल को सबकॉन्शियस माइंड में डाल दिया। सबकॉन्शियस माइंड होता है वो माइंड जब हम सो रहे होते हैं, उसको कंट्रोल करने के लिए आपको रात में या फिर दिन में बराबर में अपना गोल देखना है। वो आँखों के थ्रू होगा। आप बराबर में देखेंगे अपने गोल को आँखों के थ्रू, वो दिमाग में छप जाएगा। वो दिमाग में छप जाएगा तो दिन में आप कुछ भी कर रहे होंगे, आप उस गोल के लिए ही कर रहे होंगे। ये 30 दिन के बाद रिज़ल्ट देना शुरू कर देता है, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप डेवलपमेंट होती है सबकॉन्शियस माइंड में। लेकिन 30 दिन बाद इतनी स्ट्रॉन्ग हो जाती है, वो आपको दिखने लग जाता है कि यार मैं ऑटोमेटिक काम कर रहा हूँ, मेरे ऊपर कोई प्रेशर नहीं है, फिर भी मैं अपने आप काम कर रहा हूँ। मैं सिर्फ गोल के बारे में सोच रहा हूँ, मैं गोल पे वर्क कर रहा हूँ, मैं दिन रात काम कर रहा हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है। और दोस्तों, अगर आपको एक्टिव रहना है ना लाइफ में, तो वेजिटेरियन फूड खाने लग जाओ। अगर आप नॉन वेज खाते हैं तो उसको हफ्ते में एक बार कर दो, डेली मत खाया करो। वेजिटेरियन डेली खाया करो। और मैं तो कहता हूँ कि किसी को मार के वैसे खाना नहीं चाहिए, लेकिन मैं कौन होता हूँ ये कहने वाला। आप खा सकते हैं, जो आपका मन करे आप खाइए, लेकिन हफ्ते में एक बार खाइए, बाकी दिन वेजिटेरियन खाइए और एक्टिव रहिए। एक्टिव, जो लोग वेजिटेबल्स खाते हैं वो ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, क्योंकि वेज चीज़ें ना जल्दी एनर्जी देती हैं। नॉन वेज लेट डाइजेस्ट होता है, वेज जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है। देखिए, अगर आप कहीं जॉब करते हैं तो उसमें आपको लिमिटेड पैसा मिलता है, लेकिन अगर आप कहीं बिज़नेस करते हैं ना खुद का, तो आप उसको ग्रो कर सकते हैं, तो आपको लिमिटेड पैसा नहीं मिलेगा, अनलिमिटेड पैसा मिलेगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ, क्योंकि लाइफ को चलाने के लिए पैसा चाहिए होता है, और लिमिटेड पैसे से लाइफ अच्छी नहीं चलती, लाइफ में स्ट्रेस रहेगा। आप ज़्यादा पैसे आपको कमाने ही हैं हर हाल के अंदर, तो बिज़नेस ग्रो करना ही है हर हाल के अंदर। कभी भी आपको किसी भी टाइम लगे ना कि आप बहुत प्रेशर में हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल हैं, तो कोई भी इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक आप सुनने लग जाएं जो आपको बहुत पसंद हो। उसको रिपीटिशन में सुने जब तक कि आपका स्ट्रेस डाउन ना हो जाए। ट्राई करना, वर्क करता है। आपकी एज कुछ भी हो, आप यंग हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप 30 के हैं, कि 40 के हैं, कि 50 के हैं, कि 60 के हैं, 70, 80, 90 के भी हैं, तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप यंग हैं। आपको आज से ही एक्सरसाइज शुरू करनी है, बॉडी को एक्टिव बनाना है हर हाल के अंदर। जो कहा है वो करना है 30 दिन तक।
अगर रिज़ल्ट ना आए तो देखना, ज़रूर आएगा। आपका ऑटो सजेशन, राइटिंग योर गोल्स इन योर माइंड, वॉचिंग योर गोल्स, वर्किंग ऑन योर सबकॉन्शियस माइंड आपको रिज़ल्ट देगा। आप कर सकते हैं, आप बहुत कुछ कर सकते हैं और आप करके दिखाएंगे। दोस्तों, अगर आप किसी भी कॉल सेंटर में काम करते हैं और अपनी जॉब में टॉप लेवल पे पहुंचना चाहते हैं, तो सबसे पहले सक्सेस का रूल है, जितना ज़्यादा आप इस गेम को खेलेंगे उतना ज़्यादा आप विन करेंगे। तो अगर आपका कॉल सेंटर में जॉब है तो आपको मैक्स टू मैक्स कॉल करनी है, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बात करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी प्रेजेंटेशन बनानी है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मिलना है। इससे क्या होगा, आप लो ऑफ एवरेज पे काम करेंगे। समझ रहे हैं? जैसे आपको 10 लोगों को आपने कॉल किया, 6 ने येस कहा, ठीक है, 4 ने नो कह दिया। तो लेकिन 6 में से जिसने येस कहा उसमें से 3 लोग आएंगे और एक कन्वर्ट होएगा। इसी रेशो में आपको काम करना है। ज़्यादा से ज़्यादा प्रोस्पेक्ट लोगों को कॉल करना है, उनसे येस निकलवानी है। इसी एक्टिविटी पे ध्यान देना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मिलना है। तो आप क्या होंगे, आप अपनी जॉब में परफेक्ट कर पाएंगे। आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रोस्पेक्ट बनाने हैं, उनसे बात करनी है, उनको फोर्स करना है ताकि आप उन्हें क्लोज़ कर पाएँ, उनके बारे में जान पाएँ, उनके इंटरेस्ट के टॉपिक के बारे में जान पाएँ और उससे अपने जो प्रोडक्ट है उसकी तरफ मोल्ड कर पाएँ। यही आपकी नंबर 1 प्रायोरिटी होनी चाहिए। यही रूल है सक्सेस का। सिंपल इसी बात पे ध्यान रखना है कि अगर आप कॉल सेंटर की जॉब पे हैं तो आपको सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से बात करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपनी प्रेजेंटेशन समझानी है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से विज़िट निकलवानी है। इससे क्या होगा, आपके एवरेज इंप्रूव करेंगे तो सेल ज़्यादा से ज़्यादा होएगी। इससे आपकी सक्सेस की गारंटी बढ़ जाएगी। आप अपने लेवल पे, अपनी फील्ड में टॉप लेवल पे पहुंच जाएंगे। सिर्फ यही तरीका है, इससे अलग कोई तरीका नहीं है। सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं है। दोस्तों, आप अपनी लाइफ बना सकते हैं अपनी ब्रेन की थॉट से। जैसा आप सोचोगे वैसा आप बन जाओगे। इसलिए हमें ना जो अपना हमारा गोल है उसके बारे में ज़्यादा सोचना है, जितना ज़्यादा सोच सकें उतना ज़्यादा सोचना है। क्योंकि हमारे अंदर ना गोल चेज़ करने की ना कैपेबिलिटी है। बस हमें क्या करना है, क्लियर रहना है अपने गोल के लिए। आपको पता है, आप अपने गोल को ऑटोमेटिक पाने की हैबिट डाल सकते हैं अगर आपका गोल क्लियर हो तो। इसलिए सेट गोल क्लियरली, अपना गोल सेट करें, उसको लिखें, उसको डेली देखें। वो बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है सक्सेस का। आप अपनी लाइफ चेंज कर सकते हैं आज से ही। बस अपना गोल सेट करें, स्पेसिफिक रहें कि आपको क्या चाहिए लाइफ में। ज़्यादा ना गोल की बातें लोगों से करें ना, उनको रिज़ल्ट दिखा दें। अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लें, अपनी लाइफ को अपने हाथों में रखें। नेगेटिव इमोशंस को अपने ऊपर हावी ना होने दें। आप सक्सेसफुल हो सकते हैं, आप होएंगे। बहाने बनाना छोड़ दो, बहाने बनाने से रिज़ल्ट नहीं आते। एक छोटा एक्शन लो, हर दिन लो। एक छोटा एक्शन लो, हर दिन लो, रिपीट में लो। कुछ टाइम बाद वो आपको हैबिट बन जाएगा, फिर वो हैबिट ना अपने आप आपको बना देगी। इसलिए डेली छोटे एक्शंस लो गोल को पाने के लिए। एक लिमिटेड अमाउंट में छोटे एक्शंस लो। लोग क्या सोचेंगे उसकी चिंता मत करो, आप अपने बस एक्शन लो। आप अपना ब्रेन, अपना एटीट्यूड, ये सब चेंज करके अपनी लाइफ चेंज कर सकते हैं। आप जानते हैं थॉमस एडिसन को, ज़रा उनके बारे में पता करना। इतने महान आदमी को स्कूल से बाहर निकाल दिया गया था। इसलिए आप ये मत सोचिए कि आप कम पढ़े लिखे हैं या फिर इंटेलिजेंट नहीं हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नॉलेज कहीं से भी गेन की जा सकती है, सक्सेस कैसे भी आ सकती है। सही चीज़ देखें और सही चीज़ को अट्रैक्ट करें। फ्यूचर के बारे में सोचें, प्रेजेंट के बारे में, सिर्फ प्रेजेंट में एक्शन लें, पास के बारे में ना सोचें। बी स्पेसिफिक, गोल को पाना है, हर हाल में पाना है। छोटी शुरुआत करनी है, अपने अंदर हैबिट डालनी है गोल को पाने की। दैट्स इट। दोस्तों, हद पार मेहनत। आप हद पार मेहनत कैसे कर सकते हैं? आपको पता है, जो लोग
अमीर हैं ना, उन्होंने अमीर कैसे अचीव किया है, अमीरी कैसे अचीव किया है, उन्हीं की तरह आप भी अचीव कर सकते हैं सिर्फ अपनी सोच से। सोच बदलो। अमीर बनना है तो हमारी जिम्मेदारी है, ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपनी सोच को कंट्रोल करेंगे आज से। अरे दुनिया हिला सकते हो आप हर हाल के अंदर। अपनी गरीबी सोच से दूर निकलें। बिना पैसों के सक्सेसफुल लाइफ जीना मुश्किल हो जाता है भाई। अमीर बनना ही होगा आपको, हर हाल में अमीर बनना होगा। अपनी माइंड को, अपने डिज़ायर को, अपनी फोकस को पूरा का पूरा अपना अमीरों की तरह सोचने लग जाएं आज से। अमीर होने का डिज़ायर स्ट्रॉन्ग करें। अमीर होना भी एक साइंस की तरह है। अमीर होने के लिए, बहुत ज़्यादा अमीर होने के लिए आपको उन लोगों के साथ रहना होगा जो खुद अमीर हैं। आपको उनकी तरह सोचना होगा, उनके वर्क करने के तरीक़ों को अपनाना होगा। आपको क्या करना है, अपना नेचर चेंज करना है, अपने आप को जाबाज़, अपने आप को ग्रोथ, अपने आप को इंटेलिजेंट लोगों के साथ रखना है। ऐसी बुक पढ़नी है जो सिर्फ रिच बनने में हेल्प करें। हर चीज़ की शुरुआत एक सोच से ही होती है। एक थॉट ही आपकी स्टार्टिंग स्टेज होती है। तो हमें क्या करना है, जो भी ऑब्जेक्ट आपको अचीव करना है वो एक आइडिया से ही बना है। आइडिया बना है थॉट से। तो अपनी थॉट पे फोकस करिए। अगर आपको अमीर बनना है तो अपने फोकस को अमीरी को मतलब अपने पूरे के पूरे फोकस को अमीरी पे फोकस करें। किसी भी चीज़ के ऊपर फोकस ना करें। अपने प्रेजेंट के बारे में सोचें, अपने फ्यूचर के बारे में सोचें। अपने फ्यूचर को चेंज करना है तो फ्यूचर में जो अचीव करना है उस गोल के बारे में सोचें। वो बुक्स पढ़ें जो आपको हेल्प करती हैं अमीर बनने में। अपनी एक्सपेक्टेशंस, अपनी ज़रूरतों को सिर्फ उन चीज़ों पे फोकस करें जो अमीर बनाएं। आप कर सकते हैं, अपने गोल को हासिल कर सकते हैं। आपको फिज़िकली, मेंटली, स्पिरिचुअली टॉप पे रहना है ना, रहना है तो अपने फोकस को सिर्फ उसी चीज़ पे फोकस करें। आप अपने फोकस को कंट्रोल करें, उसी चीज़ पे फोकस करें जो आपको अमीर बनाए। अपनी पूरी शक्ति को, अपनी पूरी पावर को, आपको पता है फोकस करना भी एक पावर होती है। फोकस करना ही तो पावर है। अपने दिमाग में अपने गोल को सेट करें, उस पर फोकस करें। फोकस करना है तो आपकी शक्ति है। फोकस करें, आप एक्शन लें, एक एक्शन लें, रूटीन बनेगी, हैबिट बनेगा, ऑटोमेटिक होएगा। आपके फोकस से ही एक्शन ऑटोमेटिक अट्रैक्ट होएगा। अपने फोकस को अपने गोल पे सेट कर दें। अपनी इंटेंशन साफ रखें, आप जीत जाएंगे, हर हाल में जीत जाएंगे। हद पार मेहनत करें, इंटेलिजेंट लोगों के साथ रहें और ये याद रखें कि आपको बहुत बड़ा बनना है। मैं गारंटी देता हूँ आप पहले जैसे नहीं रहेंगे, आप बदल जाएंगे। आप बस अपनी हिम्मत पे विश्वास रखें। अपनी ज़िंदगी में कुछ बड़ा करना है तो इन बातों का ध्यान रखें। आप कहते हैं ना आपके पास टाइम नहीं है किसी चीज़ के लिए। अरे आपका सबसे बड़ा प्रॉब्लम पता है क्या है? आप उस चीज़ को चाहते ही नहीं है, तभी तो आप उसके लिए टाइम निकाल नहीं पा रहे। तो आपको टाइम मैनेजमेंट नहीं करना, आपको अपना माइंड मैनेजमेंट करना है। मेडिटेट करना है अपने गोल के ऊपर। गोल पाने का डिज़ायर अगर स्ट्रॉन्ग होगा ना तो आप कहीं ना कहीं से भी टाइम निकाल देंगे। जब आपका डिज़ायर स्ट्रॉन्ग होता है ना तो आप उस चीज़ के लिए जी जान लगा देते हैं। अपनी हर चीज़ छोड़ के उसके लिए काम करते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, माइंड मैनेजमेंट करना है। अपने गोल को अपने दिमाग में सेट करना है। अपने गोल पे सुबह शाम फोकस करना है, मेडिटेट करना है। इससे क्या होगा, आप गोल के लिए फोकस हो जाएंगे, डिज़ायर स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, विल पावर स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, आपके दिमाग में आपका गोल सेट हो जाएगा। तो आपका टाइम ऑटोमेटिक मैनेज हो जाएगा क्योंकि आप उसके लिए ही वर्क करेंगे। बाकी चीज़ों पे ध्यान आपका हट जाएगा। आप टेक्नोलॉजी का यूज़ कम कर देंगे, अपने फोकस को इम्प्रूव कर देंगे। आप ऐसी चीज़ करने लग जाएंगे जो आपके सिर्फ गोल पे ही वर्क करने में हेल्प करती हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको क्रिएटिविटी, अपने दिमाग को बहुत यूज़ करना पड़ेगा। आपका ब्रेन आपको हेल्प कर सकता है माइंड मैनेजमेंट के अंदर। आपका दिमाग दो टाइप के होते हैं, कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड। तो आपका सबकॉन्शियस माइंड आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकता है। आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको प्रोडक्टिव बना सकता है। बस आपको क्या करना है, डेली अपने गोल के ऊपर फोकस करना है बस। और उससे जो आइडियाज़ आए उस एक्टिविटीज़ की लिस्ट बना लेनी है और उन लिस्ट पे वर्क करने लग जाओ। और धीरे धीरे उन लिस्ट को इम्प्रूव करते लग जाओ और अपनी नॉलेज को इम्प्रूव करो। और मैं बता रहा हूँ,
रेगुलर वर्क करो थोड़े टाइम के लिए, आपका क्या है रूटीन बन जाएगा वर्क करना, और आप अपने माइंड को मैनेज करना सीख जाएंगे।